बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार पर। बच्चों, प्राज्ञ संपत्ति अधिकार का तात्पर्य बौद्धिक संपदा अधिकार भी होता है। आइए इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, प्राज्ञ संपत्ति क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि प्राज्ञ संपत्ति होती क्या है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी सोच से कोई रचनात्मक कार्य करता है, कोई क्रियात्मक कार्य करता है, तो वह प्राज्ञ संपत्ति कहलाती है। वह एक मौलिक कृति होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बुद्धि, अपनी सोच से तैयार की गई है। जैसे किसी के द्वारा पुस्तक लिखना, किसी व्यक्ति द्वारा पुस्तक लिखना, गाना लिखना, फिल्म बनाना या किसी उत्पाद की डिजाइन तैयार करना, ये सभी यदि पहली बार बनाए गए हैं तो ये प्राज्ञ संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जो कि मूल रूप से होने चाहिए, यानी मौलिक होने चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी की कॉपी कर ली हो, किसी की लिखी हुई रचना को अपनी बता दी हो। जैसे एक व्यक्ति ने, मान लीजिए, इसने कार की डिजाइन बनाई, कार डिजाइन इसने तैयार की और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसकी डिजाइन पर कार बना दी गई, कार बना दी। अब इस स्थिति में यह व्यक्ति ये दावा करेगा कि यह मेरी है, यह जो कार की डिजाइन है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। लेकिन इसको साबित कैसे करेगा? यदि इस व्यक्ति ने अपनी इस मूल रचना को, इस मूल डिजाइन को रजिस्टर्ड करवाया होता, इसको रजिस्टर्ड करवा लिया होता, तो उसे प्राज्ञ संपत्ति अधिकार प्राप्त होता और ऐसी स्थिति में यह उसकी डिजाइन से कार नहीं बना सकता था। प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों भारत में प्राज्ञ संपत्ति अधिकार लागू किए गए? देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। यूएस की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के चिकित्सा केंद्र ने 1995 में हल्दी के चिकित्सीय उपयोग के लिए पेटेंट का आवेदन किया। भारत सरकार द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया और अंततः उसका पेटेंट निरस्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो हल्दी है, इसके चिकित्सीय गुणों के बारे में हम प्राचीन काल से जानते हैं, हमारे पूर्वज इसके बारे में जानते थे। तो जो लगातार काफी समय से प्रचलित है, वह इन प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के तहत पेटेंट या कॉपीराइट प्राप्त नहीं किया जा सकता, सुरक्षा प्राप्त इनके अंतर्गत नहीं की जा सकती। कोई अगर मूल कोई दवाई बनाई होती, कोई मौलिक दवाई का आविष्कार किया होता, तो वह इन अधिकारों के तहत सुरक्षित होती थी। आइए इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं बच्चों। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार, इसे बौद्धिक संपदा अधिकार भी बोलते हैं। यह क्या होती है देखते हैं। जब कोई कल्पना वास्तविक उत्पाद बन जाती है, किसी व्यक्ति की सोची हुई कल्पना, उसकी बुद्धि से सोची हुई कल्पना जब कोई वास्तविक उत्पाद बन जाती है, तो वह प्राज्ञ संपत्ति है, वह प्राज्ञ संपत्ति कहलाती है। तो कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा हेतु भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण को आवेदन जमा कर सकता है। अब वह इस प्राज्ञ संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है कि कोई अन्य उसकी नकल नहीं करे, तो वह क्या करेगा? भारत सरकार के प्राधिकरण को आवेदन जमा कराएगा। ऐसे उत्पादों पर प्रदत्त कानूनी अधिकारों को प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कहते हैं। और ऐसे जो अधिकार मिलते हैं, ऐसी संपत्ति पे जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि अन्य व्यक्ति उस उत्पाद को, उस डिजाइन को, उस प्रोडक्ट को, उस आविष्कार को काम में न ले सके, तो यही अधिकार प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कहलाता है। बच्चों, आगे देखते हैं। प्राज्ञ संपत्ति का तात्पर्य मानवीय विचारों के उत्पाद से है, जो मानव के विचारों से जन्म लेती है।
वह प्राज्ञ संपत्ति है। मानव ने सोचकर, विचार कर और अपनी बुद्धि से यदि कोई रचना तैयार की है, कोई कलाकृति बनाई है, कोई डिजाइन बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो वह इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसलिए संपत्तियों के अन्य प्रकारों की भांति इनके स्वामी प्राज्ञ संपत्तियों को अन्य लोगों को किराए पर दे सकते हैं, वह बेच सकते हैं। देखिए, वह इन प्राज्ञ संपत्तियों को, क्योंकि उसकी मौलिक रचना है, तो वह इसे किराए पर भी दे सकता है और इसे बेच भी सकता है। विशेष रूप से प्राज्ञ संपत्ति का तात्पर्य मानवीय विचारों से जन्मी रचनाओं से हैं। ऐसी रचनाएं जो मानव के विचारों से जन्मी हो, जैसे आविष्कार, किसी नई वस्तु का आविष्कार किया गया हो, साहित्यिक रचना हो, कोई पुस्तक हो, कोई पेंटिंग हो, इस प्रकार के कलात्मक कार्य हो, प्रतीक, किसी चीज का लोगो, नाम तथा व्यवसाय में प्रयुक्त चित्र एवं अभिकल्प, डिजाइन हो। तो ये जो सारी चीजें होती है, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम, जिससे कि हम उस व्यवसाय के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए, कई व्यवसायों का चिन्ह देखकर ही हम बता देते हैं कि यह किस कंपनी का लोगो है, किस कंपनी का नाम है। जैसे इस लोगो को देखकर हम बता सकते हैं कि यह एलजी कंपनी का है। इसी प्रकार यहां से कटा हुआ होता है, तो इससे हम बता देते हैं ये एप्पल कंपनी का है, ये मैकडोनल्ड कंपनी का होता है। तो इस प्रकार हम कंपनी के बारे में बता देते हैं। तो ये होता है प्राज्ञ संपत्ति। प्राज्ञ संपत्ति को दो मुख्यतः श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है औद्योगिक संपत्ति, जिसमें आविष्कार, एकस्व, पेटेंट आता है, व्यापार चिन्ह आता है, ट्रेडमार्क्स आते हैं, औद्योगिक अभिकल्प आते हैं, इंडस्ट्रियल जो डिजाइन्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक संकेत सम्मिलित हैं। भौगोलिक, किसी स्थान के आधार पर दिए गए संकेत, जैसे बनारसी साड़ी, जैसे कश्मीरी सेव, जैसे बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा। तो ये एक स्थान विशेष पर जो है उसकी पहचान के आधार पर नाम दिए होते हैं, ये भौगोलिक संकेत होते हैं। दूसरा है स्वत्वाधिकार। देखिए, स्वत्वाधिकार यहां पर कॉपीराइट के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कॉपीराइट किसमें? साहित्यिक व कलात्मक कार्य का कॉपीराइट। किसी ने कोई पुस्तक लिखी है, उसका उसे एकाधिकार प्राप्त हो कि अन्य व्यक्ति उस पुस्तक को काम में नहीं ले सकता बिना उसकी अनुमति के। बिना उसकी अनुमति के उसकी प्रतिलिपि नहीं छाप सकता। बिना उसकी अनुमति के वह उसकी नई किताबें नहीं छाप सकता। इसी प्रकार कलात्मक कार्य, उपन्यास, कविताएं, नाटक व फिल्में, गाने, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी पर कॉपीराइट्स प्राप्त होते हैं। भारत में पौध विविधता, देखिए ये अन्य जो हैं ये तो सभी देशों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत ने कुछ खास चीजों को भी इसमें सम्मिलित किया है। पौध विविधता, अर्धचालक समाकलित परिपथ अभिन्यास, अभिकल्प, व्यापारिक भेद व परंपरागत ज्ञान भी प्राज्ञ संपत्तियों में सम्मिलित किए जाते हैं। जो हमारा प्राचीन परंपरागत ज्ञान था, जो औषधियों से परिपूर्ण ज्ञान था, वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जो पौध प्रजातियों के बारे में जो नया डेवलपमेंट किया जा रहा है, अलग अलग किस्मों को मिलाकर जो नई किस्में तैयार की जा रही है, वो भी इसमें सम्मिलित है। जो व्यापारिक भेद है, व्यापार से संबंधित भेद जो किसी अन्य व्यापारी को पता नहीं होना चाहिए, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में रचनात्मक तथा योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार नितांत आवश्यक हैं। किसी देश में उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में रचनात्मकता और योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार बहुत जरूरी
होते हैं। ऐसे अधिकार रचयिताओं तथा आविष्कारकों को उनकी रचनाओं व आविष्कारों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं और इनसे जो आविष्कारक हैं, जो रचनाकार हैं, उनको अपनी रचनाओं पर, अपने आविष्कारों पर एक अधिकार प्राप्त होता है। उनकी सुरक्षा का नियंत्रण उन्हें प्राप्त होता है, उन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। उन्हें बिना अनुमति कोई अन्य काम में नहीं ले सकता, बिना अनुमति के कोई अन्य उनको काम में नहीं ले सकता। यह उनका अधिकार होता है। उनकी डिजाइन, उनके उत्पाद कोई अन्य फर्म काम में नहीं ले सकती। अगर काम में लेती है तो उनके अधिकारों का हनन होता है और कानूनी रूप से वो दावा कर सकते हैं। प्राज्ञ संपत्तियों के विक्रय हेतु विश्व भर में व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने इन अधिकारों का विश्व भर में कहीं भी विक्रय कर सकते हैं। इसके लिए वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें व्यावसायिक अवसर विक्रय हेतु प्राप्त हो जाते हैं। उद्यमियों हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार का महत्व। देखिए, उद्यमी के लिए, जो नया उद्यमी होता है उसके लिए प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों का बहुत महत्व होता है। वो नवाचार करते रहते हैं, वो नए नए नव प्रवर्तन करते रहते हैं, वो नई खोज करते हैं, नई डिजाइन सामने लेके आते हैं, नए आविष्कार करते हैं। ऐसे आविष्कारों, ऐसी डिजाइनों को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार बहुत जरूरी हैं। यह नए पद खंडन आविष्कारों को प्रोत्साहन देता है। यह आविष्कारों को क्या देता है? प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करता है, ताकि उनके द्वारा की गई आविष्कार को कोई अन्य काम में ना ले, उनकी रचनाओं को कोई अन्य काम में न ले सके। यह आविष्कारों, लेखकों, रचयिताओं इत्यादि को उनके कार्य हेतु प्रोत्साहित करता है और ये आविष्कारकों, रचनाकारों व लेखकों को नई नई चीजें तैयार करने, नई नई रचनाएं करने, नए नए उत्पाद की डिजाइन लाने, नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है। यह प्राज्ञ संपत्ति जो अधिकार है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को केवल उसकी अनुमति से जनता को वितरित एवं संप्रेषित करने की अनुमति देता है। किसी ने गाना तैयार किया है तो बिना उसकी अनुमति के गाना जनता में वितरित नहीं हो सकता। यदि उसने अपने गाने को प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाया है। कोई फिल्म यदि इस कानून के, इस अधिकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसका जनता में वितरण बिना उसके निर्माता की अनुमति के नहीं हो सकता, उसे आगे नहीं फैलाया जा सकता। यह आय की हानि को रोकने में सहायता करता है। देखिए, उद्यमियों की आय कब है? जब उनके व्यवसाय के उत्पादों, उनकी डिजाइन की गोपनीयता बनी रहे, उन्हें सुरक्षा प्रदान हो। और जब यह सुरक्षा उपलब्ध होती है इन प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के माध्यम से, तो उनकी आय भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि कोई अन्य उनके उत्पादों को, उनकी डिजाइन को चोरी कर नहीं सकता। यदि वह करता है तो कानूनी इनको अधिकार मिले हुए होते हैं, वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह लेखकों, रचयिताओं, विकासकों तथा स्वामियों को उनके कार्य हेतु पहचान उपलब्ध कराने में सहायता करता है और इससे, इन अधिकारों से रचनाकारों, लेखकों व विकासकों और स्वामियों को उनके उत्पादों, उनके कार्यों हेतु पहचान प्राप्त होती है। समाज में उनके काम को एक पहचान मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम। भारत सरकार ने भी प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए हैं। कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं? व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999। देखिए, 1995 में यूएस के साथ पेटेंट विवाद हुआ हल्दी पर। उसके बाद से भारत सचेत हुआ और उसने कई अधिनियम बनाकर इन प्राज्ञ संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान की, जिनमें पहला व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, अभिकल्प अधिनियम, डिजाइन अधिनियम 2000,
पौध प्रजातियों की सुरक्षा तथा कृषक अधिकार अधिनियम 2001, एकस्व अधिनियम 2005, पेटेंट अधिनियम कब बना? 2005 में। प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 2012 में, और कॉपीराइट से संबंधित संशोधित अधिनियम बना 2012 में। ये सभी जो अधिनियम हैं ये भारत में प्राज्ञ संपत्तियों के संरक्षण का कार्य करते हैं। उन पर उनके जो मौलिक रचनाकार हैं, लेखक हैं या उनके रचयिता हैं, उनके आविष्कारक हैं, उनको अधिकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के तत्व या पहलू। क्या क्या तत्व हैं, क्या पहलू हैं प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के? पहला है कानून। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार रचयिताओं व प्राज्ञ संपत्ति स्वामियों को प्रदत्त वे कानूनी अधिकार हैं। क्या? कानूनी अधिकार जो संरक्षित विषय सामग्री को दूसरों के द्वारा प्रयोग करने पर रोक लगाते हैं। ये वे कानूनी अधिकार हैं जिसके माध्यम से रचनाकारों, लेखकों, रचयिताओं, प्राज्ञ संपत्तियों के स्वामियों की वस्तुओं, उत्पादों, उनके कार्यों को अन्य लोगों द्वारा काम में लेने पर रोक लगाते हैं। यह ज्ञान का कानूनी रक्षक है और यह ज्ञान का कानूनी रक्षक माना जाता है। प्रौद्योगिकी, तकनीकी, प्राज्ञ संपत्ति की पूर्वापेक्षा है कि रचना मौलिक होनी चाहिए। जो रचना है वो मूल रूप से तैयार की जानी चाहिए। किसी अन्य की रचना को आप लेकर आ जाएंगे तो वह मूल रचना नहीं है। आपने खुद ने अपनी बुद्धि, अपनी सोच से कोई रचना तैयार की है, कोई डिजाइन तैयार की है, कोई आविष्कार किया है, तो वह प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत आ जाएगा, सुरक्षा प्राप्त करेगा। रचयिता द्वारा कुछ नया अस्तित्व में लाया जाना होता है, और इन अधिकारों के अंतर्गत क्या होता है? कुछ नया अस्तित्व में लाया जाना होता है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स व बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलू आते हैं। और तकनीकी क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है? प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र। देखिए, कोई भी देश अपने देश में उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। उद्यमी तभी प्रोत्साहित होते हैं जब उनके आविष्कार, उनके कार्य और उनके द्वारा तैयार की गई डिजाइन्स को सुरक्षा प्राप्त हो। जब उन्हें सुरक्षा प्राप्त होगी तो वे आगे बढ़कर कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसाय और अर्थशास्त्र के लिए भी प्राज्ञ संपत्ति अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के मूल तत्व उद्योग के विकास तथा व्यवसायों की सफलता में सहायता करते हैं। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार क्या करते हैं? उद्योगों के विकास में सहयोग करते हैं, साथ ही साथ व्यवसाय को सफल बनाने के लिए भी सहयोग करते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी जो आपने नई तैयार की है वो अन्य काम में नहीं ले पाएगा। आपकी जो डिजाइन्स हैं उनको आप ही काम में ले सकते हैं, अन्य काम में नहीं लेगा यदि आपने उसे रजिस्टर्ड करवा लिया है। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार व्यवसायों के स्वामियों को अधिकार प्रदान करते हैं, और यह व्यवसाय के स्वामियों को अधिकार भी प्रदान करता है कि जिसके तहत आप अपने उत्पादों को सुरक्षित बेच सकते हैं। आपके अधिकार जो हैं वो आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी डिजाइन, आपका जो व्यापारिक भेद है वो किसी अन्य द्वारा काम में नहीं लिया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, प्राज्ञ संपत्तियों के प्रकार। इन प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार इनके बारे में हम जान लेते हैं। प्रतिलिप्याधिकार, कॉपीराइट, यह क्या होता है? किताबों पर दिया जाता है, रचनाओं पर दिया जाता है, कलात्मक कार्य पर कॉपीराइट प्रदान किया जाता है। व्यापार चिन्ह,
ट्रेडमार्क्स, इसके बारे में हम सबने देख रखा है, कई जगहों पर ट्रेडमार्क्स अंकित होते हैं। भौगोलिक संकेत, इसके बारे में अभी मैंने बताया कि जैसे बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेव, बनारसी साड़ी, आगरा का पेठा इत्यादि इसके अंतर्गत भौगोलिक संकेतों के प्राप्त वस्तुएं हैं। एकस्व व पेटेंट, किसी आविष्कार को एकस्व दिया गया होता है, पेटेंट करवा लिया जाता है, तो वो है। अभिकल्प, डिजाइन, आपने कोई डिजाइन की है तो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाना होता है। पौध प्रजाति, आपने कोई पौधों में कोई नई उत्पाद सामने लेके आए हैं, जैसे पत्ता गोभी पहले हम हरी खाया करते थे, लेकिन आजकल कई रंगों में उपलब्ध हो गई। दो अलग अलग पादपों को मिलाकर नया आपने कोई नई उपज तैयार की है, वो इसके अंतर्गत सुरक्षित होती हैं। अर्धचालक, एकीकृत, परिपत्र, अभिन्यास, अभिकल्प, परंपरागत ज्ञान, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, औषधियों से संबंधित ज्ञान है, वो इसमें सम्मिलित होता है। व्यापारिक भेद, किसी व्यापार से संबंधित कोई गोपनीय चीज जो लोगों को पता नहीं होनी चाहिए, जो कि व्यापार के लिए आवश्यक है तो अन्य लोगों को पता नहीं हो, वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये सभी जो हैं प्राज्ञ संपत्तियों के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।